दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने घर के बच्चों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तो ये 6 चीज़ें अपने बच्चों को डेली खिलाइए। इन 6 चीज़ों में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि बच्चों के शरीर के विकास में सहायक हैं। 6 चीज़ें कौन-सी हैं, कब खिलाना है, कितनी मात्रा में खिलाना है, इस सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। और दोस्तों, कुछ ऐसे रूटीन के बारे में बताएँगे, जिसे रूटीन को फ़ॉलो कराना है। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने बच्चों से फ़ॉलो कराते हैं, तो बच्चों की जो लंबाई है दोस्तों, तेज़ी से बढ़ेगी, चाहे वो दोस्तों लड़का हो या लड़की हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो। सब लोग अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की भविष्य बनाने के लिए ये 6 चीज़ें ज़रूर खिलाइए। जब हमारे घर के बच्चे स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, तो दोस्तों हम भी खुश रहते हैं, वह परिवार खुश रहता है जिस घर में बच्चों की किलकारियाँ खेलती हैं। तो दोस्तों, अपने बच्चों की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। वीडियो में बताई गई जानकारी को आप फॉलो करके पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए पहले अपने बच्चों को डेली रूटीन में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें शामिल करना चाहिए। दोस्तों, बच्चों को खुलकर खेलने का उन्हें चांस दीजिए। लेकिन आज के समय में हम उनके करियर बनाने के चक्कर में दोस्तों, बच्चा 3 साल का होता है तभी से उसके दिमाग पर दबाव डालने लगते हैं। दबाव डालने लगते हैं, ऐसी रूटीन बना देते हैं, उन्हें खेलने कूदने का समय ही नहीं मिलता है। ज़रा पहले के समय में सोचिए दोस्तों, आज भी हम वो अपना समय सोचते हैं, यानी जब हम लोग छोटे-छोटे थे, ज़्यादा नहीं, बहुत बड़े नहीं रहे होंगे, यानी जब हम 4th क्लास में पढ़ते थे तब तक की बातें याद है। दोस्तों, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय खेलते थे, सुबह खेलते थे, स्कूल में दोपहर में खेलते थे और जब स्कूल से आते थे तब भी खेलते थे। तो खेल-कूद में कुछ ऐसे भी खेल-कूद होते थे, जैसे दोस्तों पेड़ पे लटक कर खेलना, सिया-डंडी कहते थे और ऐसे दौड़ के खेलना, लंबी कूद, ऊँची कूद, कुछ ऐसे-ऐसे खेल हम लोग करते थे जिसमें दोस्तों हमारे शरीर का शायद ग्रो होता था। तो हमें आज के समय में क्या है, सुबह बच्चे देर तक हम लोग जागते हैं, तो बच्चे भी जागते हैं देर रात तक और सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं, ना तो सुबह वो खेल-कूद कर पाते हैं, फिर स्कूल से 6 बजे गाड़ी आ जाती है, 7 बजे गाड़ियाँ आ जाती हैं, बच्चे भाग जाते हैं आँख मीचते हुए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सुबह स्नान भी नहीं कर पाते हैं, जब स्कूल से आते हैं तब स्नान। हम लोग इतना बिज़ी समय बना दिए। तो दोस्तों, उनके रूटीन को आपको बनाना पड़ेगा। रूटीन को आपको बनाना पड़ेगा। बच्चों को 2 घंटे, 1.5 घंटे सुबह आप खेल-कूद वाला समय निकालिए, दोपहर में निकालिए और दोस्तों फिर जाकर के शाम को भी निकालिए। ये कितने साल तक के बच्चों के लिए? 12 साल तक के बच्चों को खेलने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय होना चाहिए। और ऐसा खेल आप करवाइए, खुद खेल-कूद करवाइए, रनिंग करवाइए और ये सब आज के समय में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय मोबाइल पे बिता रहे हैं, जिससे मोटापे के शिकार हो रहे हैं, फैटी लिवर हो जा रहा है छोटे-छोटे बच्चों को। दोस्तों, 10-11 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं। उन्हें दोस्तों क्या थायरॉइड की समस्या अभी से हो गई, मोटापे के शिकार अभी से हो गए। आप लोग खुद देखते होंगे। तो दोस्तों, ये रूटीन थोड़ा-सा आपको चेंज करना होगा। उनका करियर बनाने का तो बहुत समय है। आप 5th के बाद भी उनका करियर बना सकते हैं। तो 5th तक जब तक बच्चे हैं उन्हें कुछ खेलने का चांस दीजिए। उनके शारीरिक एक्टिविटी बढ़ाइए, तो जैसे उनके डेली रूटीन में खेल-कूद हो गया। उनको दोस्तों आपके घर पे कुछ ऐसा स्थान हो जहाँ पे उनको लटकवाना शुरू करिए, लटकाइए। बीम जिसे बीम चूमना कहते हैं, नीचे आप खड़े रहिए, हाथ को पकड़वा के लटकाइए और उसी पे झुलाइए। इससे दोस्तों ऊपर खिंचाव आता है, इससे बच्चे अच्छे से ग्रो करते हैं, अच्छा ग्रो करते हैं। तो दोस्तों, ये आपको करना है, बच्चों को प्रॉपर नींद भी पूरी होनी चाहिए। और अगर आप मोबाइल बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, तो दोस्तों जब तक बच्चा 12th पास ना हो जाए, हमें उन्हें कीपैड या दोस्तों फिर स्मार्टफ़ोन नहीं देना चाहिए। स्मार्टफ़ोन से दूरी बनाइए, कोई भी फ़ोन मत दीजिए, बच्चों को क्या ज़रूरत है फ़ोन की। दोस्तों, पहले भी किताबों से पढ़ाई होती थी, लेकिन आज
अगर हाँ, बच्चा कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है या कुछ ऐसे कर रहा है, तो उसे ऐसे मोटिवेट करिए कि मोबाइल से सिर्फ़ पढ़ाई ही करे। मोबाइल पे बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल फ़ायदे हैं, जहाँ पे दोस्तों बच्चों उसके शिकार हो जा रहे हैं। ये आपको करना है, तो डेली मेन पॉइंट पे चलते हैं। डेली रूटीन में उन खेल-कूद लगाइए, सुबह दौड़ाइए, रनिंग कराइए या बीम चुमवाइए, उठक-बैठक करवाइए, बैट बॉल खिलवाइए, जो उसको पसंद है। कोई भी एक खल खेल करवाइए, साइकिलिंग की रनिंग करवाइए, डांस पसंद है तो सुबह-सुबह डांस कराइए, जो पसंद है उसे क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट खिलवाइए, खेल-कूद पसंद है, जो भी पसंद है, पसंद के कोई भी एक गेम उसे डेली खिलवाइए, ये काम करना है। अब चलिए हम जानते हैं डाइट के बारे में। दोस्तों आप लोग सब जानते हैं, ये जो स्वस्थ अगर डाइट है, अच्छी डाइट है, तो दोस्तों उससे हम स्वस्थ और निरोग भी रहते हैं, हमारे शरीर का विकास भी होता है और हम निरोगी रहते हैं। तो दोस्तों बच्चों की भी डाइट, अपनी भी डाइट अच्छी रखनी चाहिए और ऐसी डाइट होना चाहिए जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों। प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज, ऊर्जा सब कुछ उसमें होनी चाहिए और दोस्तों आज हम ऐसी ही डाइट आपसे शेयर करेंगे, जिनमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को गंभीर बीमारियों से बचाते हैं। बस आपको डाइट ऐसी रखना है। आज हम दोस्तों देखते हैं, हम हमारे घर के बच्चे क्या है, घर का खाना उन्हें नहीं पसंद है। उन्हें ज़्यादा पैकेट की चीज़ें पसंद है, उन्हें ज़्यादा बाहर की चीज़ें पसंद है। जंक फूड, फ़ास्ट फूड दोस्तों बड़े प्रेम से खाते हैं, ये हमारी आदत है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें बंद कराना पड़ेगा। बंद कराना पड़ेगा, बाहर की जितनी भी चीज़ है उन्हें आप मत दीजिए। चाहे वो पैकेट की चीज़ें हों, चाहे खुली चीज़ें हों, ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हाँ, एकदम तो नहीं बंद कर सकते हैं, कभी-कभार दीजिए, कभी-कभार महीने में 1 आध बार, 2 महीने में 1 आध बार। ये नहीं है कि हम डेली आइसक्रीम खाएँ, डेली हम पिज़्ज़ा, बर्गर खाएँ, डेली हम पानी पूरी खाएँ, डेली हम चाट पकौड़े खाएँ, डेली हम जलेबियाँ खाएँ, डेली हम मिठाइयाँ खाएँ। अगर आप ये डेली ये सारी चीज़ें खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? ये सारी चीज़ें चीनी से बनाई जाती है अगर मूठा मीठा प्रोडक्ट है। अगर तीखा प्रोडक्ट है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में नमक या दोस्तों लाल मिर्च का प्रयोग होता है। ऊपर से सारी चीज़ें चीनी से, मैदा से, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है और दोस्तों जिसमें कीड़े ना लगें, ये सड़े गले ना, इसके लिए इसे प्रिज़र्वेटिव मिलाया जाता है, जो कि एक प्रकार का आप ज़हर कह सकते हैं। तो ये सारे वेस्ट पदार्थ जब हम ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब हो जाता है और दोस्तों फिर आँतों में ये जाके इकट्ठा होता है और यहीं पे आँतों में मोटी लेयर बनती है, जिसके कारण आगे चल के गैस, कब्ज़, एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। आज छोटे-छोटे बच्चे गैस एसिडिटी के शिकार हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं लेना है, तो खाना क्या है? दोस्तों सबसे पहले तो हमारे प्रोडक्ट में डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट। यदि पहले के लोग भी खाते थे लेकिन आज के कुछ दोस्तों स्वास्थ्यवर्धक लोग यानी कुछ डायटीशियन ये कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए या बहुत सारे लोग बताएँ लेकिन हमारे अपने हिसाब से जैसे कि हम लोग भी दोस्तों जब छोटे-छोटे थे तो दूध, दही, मट्ठा खूब जम के खाते थे। जम के खाते थे, जम के खेलते थे। लेकिन ये दूध, दही, मट्ठा जो डेयरी प्रोडक्ट है ये आपके घर का होना चाहिए। पैकेट का तो बिल्कुल मत खाइए। अगर आपके घर गाय-भैंस है तो खाइए, नहीं तो मत खाइए। अगर नहीं है तो दोस्तों एक देसी गाय रखिए और आपके परिवार को खाने भर का उसका दूध मिल जाएगा। देसी गाय का दूध आप ले सकते हैं। आपको पनीर खाना है तो घर पे पनीर खा बना के खाइए। जो बाहर पैकेट का मिल रहा हो दोस्तों पाउडर से बनाया जाता है वो सेफ नहीं है। आप कभी घर का पनीर बनाइए और फिर पैकेट का पनीर बनाइए, दोनों में अंतर हो जाएगा। तो बच्चों को 1 कटोरी रोज़ दही चाहिए, 1 गिलास रोज़ दूध चाहिए तो दूध, दही, मट्ठा ये सारी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट आप द ज़रूर दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन्स पाया जाता है, जो बच्चों के शरीर को ग्रो करने में मदद करता है। ये हो गया। दूसरी चीज़ है बच्चों के डाइट में हरी सब्जियाँ जम के होनी चाहिए। हरी सब्जियों की बात करें जो मौसमी साग-सब्जियाँ होती हैं, मौसमी साग-सब्जियाँ, ये सारी मौसमी साग-सब्जियाँ बच्चों को खूब खिलाइए। जितनी भी मौसमी साग-सब्जियाँ हैं,
इनमें दोस्तों प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम फाइबर वाली चीज़ें नहीं लेंगे, तो दोस्तों क्या होता है, तो फिर कब्ज़ के शिकार हो जाता है। तो फाइबर वाली चीज़ें ये दीजिए और मौसमी फल दीजिए बच्चों को। बच्चों को रोज़ डेली एक मौसमी फल होना चाहिए और ये मौसमी फल होना चाहिए, स्टोर किया गया फल बिल्कुल मत दीजिए। जिस मौसम में जो फल पाया जाता है, वो फल ज़रूर दीजिए, लेकिन इस फल को खाने के साथ मत दीजिए। जब बच्चों को अच्छी-सी भूख लगे, उस समय देना चाहिए और फल को रात में मत दीजिए। चाहे फल को ऐसे खिलाइए, चाहे फल का आप जूस दीजिए, लेकिन ये ज़रूर दीजिए। अब अनाज में और आता है मोटे अनाज। दोस्तों हमें सिर्फ़ गेहूँ की ही रोटी नहीं खाना चाहिए। हमारे रूटीन में चाहे हम बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बच्चों को भी, बड़ों को भी दोस्तों मोटे अनाज की बात करें तो कभी जौ की रोटी, कभी रागी की रोटी, कभी ज्वार, बाजरा की रोटी, कभी चने की रोटी भी लेना चाहिए। या हम इनका दोस्तों मिक्स अनाज भी बना सकते हैं, इसकी भी रोटी हमें डेली लेना चाहिए। अभी हो गया, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम जानते हैं कुछ बीन्स होते हैं, कुछ हमारे आपके बीच में ऐसे बीन्स हैं, जिनमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो गंभीर बीमारियों से बचाते हैं और हमारे शरीर का ग्रो करते हैं। बालों की सुरक्षा करते हैं, जो हमारे असमय बाल पक रहे हैं वो बाल नहीं पकेंगे। उनमें आ गया दोस्तों कद्दू का बीज, अलसी का बीज, अलसी का भी, तिल का सफ़ेद तिल होता है, सफ़ेद तिल में दोस्तों कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम सफ़ेद तिल में 100 ग्राम सफ़ेद तिल में दोस्तों 300 से 400 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है और अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं, तो अलसी का बीज आपको ज़रूर लेना चाहिए। और दोस्तों कद्दू के बीज में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है। तो ये जो बीज है, तरबूज का बीज, सूरजमुखी का बीज और आपकी बात करते हैं दोस्तों इसका ये बात करते हैं, जैसे काला चना हो गया, मूँग हो गया, ये सब चीज़ें आपको रात में भिगो के ज़रूर खाना चाहिए। बीज बच्चों को भी खिलाइए, आप लोग भी खाइए, तो बच्चों को 1 कटोरी सुबह नाश्ते में आप दे सकते हैं। ये लेकिन बीज को जब भी खिलाइए, सुबह दीजिए। अब बात करते हैं हम ड्राई फ्रूट, बच्चों के डाइट में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर होने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो दोस्तों मूँगफली, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, बादाम, अखरोट, खजूर, किशमिश ये सारे ड्राई फ्रूट बच्चों के डेली रूटीन में कोई ना कोई एक ड्राई फ्रूट ज़रूर होना चाहिए। ड्राई फ्रूट जब भी बच्चों को दीजिएगा इसे रात में आप भिगो के दीजिएगा। रात में भिगो के और सुबह दीजिए। ऐसी अगर आप डाइट रखते हैं तो बच्चों की हाइट आसानी से बढ़ेगी। बच्चों के जो छोटा है वो छोटापन दोस्तों दूर होगा। बच्चों को खूब खेलने के लिए आज़ादी दीजिए।